अखंडमंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। अज्ञानान्धस्य लोकस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। सभी आत्मरूप सज्जनों का हार्दिक स्वागत करते हुए आइए इस अंक में हम देखें दिव्य दृष्टि क्या है, उसका स्वरूप क्या है और उस दिव्य दृष्टि को भगवान श्री मायानंद जी चैतन्य इनके अवतार कार्य समाप्ति के बाद किन विभूतियों ने इस गंगा को अविरल रूप से बहाते रखा और उसी का परिणाम स्वरूप हम सब इस दिव्य ज्ञान से यानी सार्थक हुआ हमारा नरजन्म और हमारी बुद्धि भी प्रकाशित हुई। आइए इस अंक में हम दिव्य दृष्टि तथा इस दिव्य दृष्टि को हम तक लाने वाले उन महान विभूति आचार्यों का स्मरण करें। दिव्य दृष्टि क्या है? दिव्यम ददामि ते चक्षु, गीता अध्याय 11 के 8वें श्लोक का यहाँ उल्लेख करते हैं और उसके बाद भगवान श्री मायानंद जी चैतन्य ने आप सहित संपूर्ण विश्व को जानने की, देखने की और उससे तद्रूपता का अनुभव कर चराचर सृष्टि से आत्म प्रेममय व्यवहार करने की जो विज्ञाननिष्ठ युक्ति बतलाई, उसी का नाम दिव्य चक्षु है। इसी योग युक्ति को विज्ञान, आत्मयोग, बुद्धि योग, राजयोग, राजविद्या, पुरुषोत्तम योग आदि नामों से संबोधित किया है। दिव्य दृष्टि पिंड ब्रह्मांड की एक रूपता तथा यथार्थ वस्तु दर्शन कराने वाला अलौकिक बोध नेत्र है। यह दिव्य नेत्र मानव मात्र के पास है, परंतु तत्वदर्शी सद्गुरु द्वारा खुलता है। परमात्मा स्वरूप का प्रत्यक्ष कराने वाली अनुभव की युक्ति का नाम दिव्य चक्षु है, जो विज्ञानशाला में समझाई जाती है। दिव्य चक्षु की विशेषताएं क्या है? दिव्य चक्षु की विशेषता यह है कि उसका तात्विक स्वरूप स्वतंत्र अनुभव है। शास्त्र पद्धति शाब्दिक रहती है, उससे इस दिव्य चक्षु की तुलना नहीं हो सकती। शास्त्र पठन की रीति से एवं अनुभव और वस्तु की प्राप्ति नहीं होती, परोक्ष ज्ञान होता है, किंतु दिव्य चक्षु प्रत्यक्ष अनुभव रूप है। दिव्य चक्षु से सांप्रदायिक कल्पनाओं का नाश होता है। सांप्रदाय भाव द्वैत का पोषक और प्रेम का नाशक होता है। दिव्य चक्षु से द्वैत भ्रम का नाश होता है और वह अचल प्रेम की खानी है। दिव्य चक्षु अपराजय विद्या है। राजा तथा प्रजा इन दोनों का एकीकरण कराने वाली है। इसमें किसी का भय नहीं। दिव्य चक्षु से मानसिक तथा बौद्धिक शक्ति प्राप्त होती है। अन्य साधन इसके सामने व्यर्थ है। दिव्य चक्षु से गीता प्रतिपादित इतना ही नहीं, किंतु जगत में के सभी सैद्धांतिक ग्रंथों का, सब सिद्धांतों का एक ही समय ध्यान आ जाता है। दिव्य दृष्टि का उपदेश और अन्य व्याख्यान, कथा, कीर्तन, प्रवचन इत्यादि को में शुक्ल कृष्ण गति का फर्क है। दिव्य चक्षु से भक्तियुक्त मुक्ति और अन्य से बंधन होता है। दिव्य चक्षु की सप्रयोग युक्ति चक्षुरुन्मीलितम इतने समय में गीता के रहस्य का प्रत्यक्ष दर्शन कराने वाली युक्ति है। शब्द भांडार निर्माण करके बड़े बड़े ग्रंथों की रचना करने से जीव अधिक झमेले में पड़ जाता है। दिव्य चक्षु से जगत में वेदांत विचार के विषय में क्रांति होती है, क्योंकि गीता के मूल प्रश्न का यह सनातन रहस्य अत्यंत सुलभ रीति से प्राप्त हो रहा है। यह आगे की पीढ़ी के ध्यान में आएगा। वेद, उपनिषद, आरण्यक, स्मृति, पुराण तथा मीमांसादि षट दर्शन शास्त्रों में जिनको जितना सूझा, उन्होंने उतने को ही यह सर्व है ऐसा कहकर उसका वर्णन किया। यह दिव्य दृष्टि से दिखने लगता है।
दिव्य दृष्टि में जीव निर्मित कर्म उपासनादि विकार नहीं है, स्वयंभू ईश्वरी स्वभाव है। इसका कारण यानी इस कारण इसका पंथ, मत, संप्रदाय आदि निर्माण नहीं हो सकता। इसके अनंतर हम ये देखें कि दिव्य दृष्टि का प्रयोग क्या है। गीता के अध्याय 7 ज्ञान विज्ञान योग श्लोक क्रमांक 4 से 7 तक और अध्याय 15 के श्लोक 16 से 19 तक जो परमात्मा दर्शन योग की थ्योरी है, उसी का प्रत्यक्ष तत्वदर्शी सद्गुरु द्वारा प्रयोगात्मक प्रत्यक्षीकरण की विधि सर्वांग योग है, जिसकी अनुभूति विज्ञानशाला और उसके अंतर्गत अनेक उपकेंद्रों में कराई जाती है। संपूर्ण पृथ्वी के मानव मात्र का अंतिम परम साध्य ध्येय परमात्मा प्राप्ति करना है। साध्य वस्तु की प्राप्ति के लिए प्रयत्न अर्थात तप अभ्यास करना साधन है। विश्वरूप परमात्मा यही ब्रह्म है। प्रसुतम ब्रह्म एवेदम विश्वमिदम वरिष्ठम, यह मुंडकोपनिषद का दूसरे अध्याय का 12वां श्लोक अवश्य अवलोकनीय है। इस ईश्वरी तत्वज्ञान का निश्चय अर्थात अनुभव त्रिपुटी योग के अध्यात्म विज्ञान सिद्धांत के आधार से संक्षिप्त में इस प्रकार का है। प्रथम विश्व मात्र में कान, त्वचा, नेत्र, जिह्वा, नासिका इन 5 ज्ञानेंद्रियों से दिखने वाले शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध रूप से आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी आदि 5 तत्वों का पिंड अधिष्ठान बताशे सामने रखकर सप्रयोग अपने सहित मिलान करके देखना। मन के द्वारा सत्व, रज, तम इन 3 गुणों को अच्छा, बुरा और मिश्रित इन 3 भावों में अनुभव करना। पंचतत्व त्रिगुण का समुच्चय अभिन्न लय जहाँ रहता है, वही अष्टधा प्रकृति क्षर साकार साम्यावस्था है, यह निश्चय करना। सद्गुरु बुद्धि द्वारा अक्षर ब्रह्म कूटस्थ व्यापक अविनाशी अस्थिभाति प्रिय निराकार निर्गुण का लक्ष्य सामने रखे पिंड ब्रह्म स्वरूप अधिष्ठान से लेकर अपने सहित संपूर्ण आदि मध्य अंतरहित चराचर विश्व में करना। फिर क्षर अक्षर दोनों ही भावात्मक कल्पनाओं का लय ही अधिष्ठान वस्तु में अभिन्न देखना। मत्ता परतरम नान्यत् किंचिदस्ति धनंजय, मयि सर्वमयि प्रोतम सूत्रे मणिगणा इव, यो मामेवं सम्मुढ़ो जानाति पुरुषोत्तम। इस गीतोक्त तत्व विज्ञान द्वारा अंत में एक ही परम सत तत्व पुरुषोत्तम नाम परमात्मा अनुभूत करके अनिर्वचनीय स्वसंवेद्य पद में स्थिति करा देना। अर्जुन के समान स्वकर्म परांगमुख पुरुष को स्वकर्मारूढ़ पुरुषार्थी बनाकर चराचर सृष्टि के रूप में दिखने वाले इसी विश्वरूप की सेवा में लगा देना। अपने सहित संपूर्ण प्राणी मात्र को परम सुख शांति में रखकर मानव जीवन का सतयुगीय उद्देश्य सफल करना, यही बुद्धावतार नारायण भगवान श्री मायानंद जी चैतन्य प्रणीत सर्वांग योग की अनुभूति है। विशेष अभ्यास हेतु भगवान कृत दिव्य दृष्टि, गीतोपनिषद, चमत्कार निर्णय, नर नारायण, विज्ञान प्रकाश आदि ग्रंथ देखें। अब प्रस्तुत है केंद्रीय अध्यात्म विज्ञानशाला ओंकारेश्वर के संचालकों का परिचय। प्रथम संचालक विज्ञानशाला के संस्थापक नवम बुद्ध अवतार भगवान श्री मायानंद जी चैतन्य ने अपने बाद विज्ञानशाला के संचालक पद पर श्री स्वराजानंद जी चैतन्य, जिनका पूर्वाश्रम का नाम श्री सदाशिवराव ताटके सागर मध्य प्रदेश को घोषित कर दिया था। पूज्य स्वामी जी का ग्राम धमला के भक्तों से अतीव प्रेम रहने से जीवन के अंतिम समय में ग्राम धमना पधारे तथा यहाँ दिनांक 6 फरवरी 1947 दिन बुधवार को वह दिव्य ज्योति निज प्रकाश में लीन हो गई। श्री स्वराजानंद जी श्रीमद् भागवत आदि पुराणों के पारंगत विद्वान थे। दिनांक 23/4
1920 को आगरा में भगवान से उन्हें प्रथम भेंट में ही साक्षात्कार हो गया। उनके स्वराज्य दर्शन लेख संग्रह तथा पद्य संग्रह उच्च कोटि के ग्रंथ है, जिसका परिचय हमने अपने YouTube चैनल पर यथामति कराया है मित्रों। उसके अनंतर द्वितीय संचालक पद पर भगवान के सुपुत्र डॉक्टर आनंद चैतन्य, जन्म सन 1895, पूर्वाश्रम का नाम श्रीधर रामचंद्र देसाई तथा दिनांक 19 मार्च 1947 से आजीवन विज्ञानशाला के संचालक रहे। पूज्य स्वामी जी का पचमढ़ी में दिनांक 24 मई 1956 वैशाख पूर्णिमा को पांचभौतिक शरीर शांत हुआ। स्वामी जी ने ही भगवान के सभी ग्रंथों को संपादित कर प्रकाशित किया। भगवान इच्छा शक्ति थे तो क्रिया शक्ति श्री आनंद जी चैतन्य थे। स्वामी जी ने अति शोधपूर्ण ग्रंथ आद्य गीता, आद्य भारत मीमांसा, संजय की दिव्य दृष्टि, श्री कृष्ण का यथार्थ स्वरूप, गीता में धृतराष्ट्र उवाच क्यों नामक ग्रंथों की रचना की, जो उनके द्वारा ग्वालियर में स्थापित प्रिंटिंग प्रेस में मुद्रित हुए थे। उनके विभिन्न लेखों का संकलन दिव्य चक्षु लेख संग्रह सन 1998 में प्रकाशित हुआ है। तृतीय संचालक पद पर डॉक्टर सर्वांगानंद जी चैतन्य का जन्म दिनांक 22/12/1894 में हुआ, जिनका पूर्वाश्रम का नाम डॉक्टर पुंडलिक हरिसंत नेत्र चिकित्सक बिलासपुर मध्य प्रदेश संचालक पद पर जुलाई 1956 से ब्रह्म सत्र सन 1960 तक आसीन रहे। सन 1954 में सिद्धाचार्य उपाधि से उन्हें सम्मानित किया गया। गीतोक्त विश्वधर्म, निर्वाण तथा सर्वांग योग भाष्य, सर्वांग दर्शन ग्रंथ प्रकाशित हुए। शंकर नगर नागपुर महाराष्ट्र में अगस्त 1971 में देहावसान अर्थात देहत्याग हुआ। चतुर्थ संचालक श्री आनंद प्रभु डॉक्टर केशव नारायण डोरले नागपुर, जनवरी सन 1960 से माह नवंबर 1972 तक संचालक पद पर रहे। उन्होंने शाला के अनन्य भक्त जीवनलाल नामदेव, ग्राम धमना, जिला नरसिंहपुर, मध्य प्रदेश को संचालक मनोनीत कर अस्वस्थता के कारण निवृत्त हुए। उनका देहांत दिनांक 4 फरवरी 1973 को हुआ। उनके सुबोध गीता तथा वेदों में दिव्य चक्षु ग्रंथ प्रकाशित हुए तथा गुजराती में उनका लिखा हुआ श्रीमद् भगवद गीतोपनिषद भाष्य जो अप्रकाशित है। उसके अनंतर पंचम संचालक पद पर जगत गुरु स्वामी श्री जीवनानंद जी चैतन्य, इनका यानी आविर्भाव हुआ। सन 1945 से केंद्रीय अध्यात्म विज्ञानशाला के सदस्य रहे। श्री स्वराजानंद जी चैतन्य प्रथम संचालक से ओंकार मानधाता में उन्हें साक्षात्कार हुआ। श्री स्वामी जी का जन्म 19 दिसंबर 1920 को ग्राम धमना में हुआ। 29 फरवरी 1973 को वे केंद्रीय अध्यात्म विज्ञानशाला के संचालक नियुक्त किए गए। स्वामी जी का कार्य संचालन तथा गीतोक्त ज्ञान विज्ञान का प्रचार मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात, पंजाब एवं हरियाणा में द्रुत गति से हुआ। रोचक भयानक से रहित, रूढ़मानंदी और अंधविश्वास से दूर, राजनीति तथा जातिवाद से परे उनका उपदेश प्रत्यक्ष एवं यथार्थ गीतोक्त व्यवहारिक तत्वज्ञान पूर्ण रहा। स्वामी जी ने नर्मदा लहरी सर्वांग योग पर भाष्य लिखकर सिद्धाचार्य की सर्वमान्य उपाधि प्राप्त की। उनके 1954 से 2010 तक लिखे विभिन्न लेखों का संग्रह अध्यात्म विज्ञानमय जीवन दर्शन सन 2005 में प्रकाशित किया गया।
दिनांक 15 जनवरी 2016 को नरसिंहपुर में उनका देहत्याग हुआ। उनके अनंतर षष्ठम संचालक पद पर श्री उमाशंकर जी चैतन्य इनकी प्रतिष्ठापना की गई। अनेक जन्म की पुण्याई एवं प्रकृति की सुनियोजित योजना में परम पूज्य श्री उमाशंकर जी चैतन्य का केंद्रीय अध्यात्म विज्ञानशाला ओंकार जी के जगत गुरु अर्थात संचालक पद पर दिनांक 7 मार्च 2016 को विश्वरूपी भगवत भक्तों के सहस्त्र हस्तों के द्वारा उनका सादर संप्रेम अभिषेक किया गया। इस तरह वे विज्ञानशाला के 6वें प्रधानाचार्य हैं। सन 1974 से शासकीय शैक्षणिक सेवा में भी उन्होंने आचार्य की उज्ज्वल भूमिका निभाई है। शिक्षा के क्षेत्र में उन्होंने दर्शन शास्त्र में स्नातकोत्तर उपाधि प्राप्त की थी। मध्य प्रदेश की पावन भूमि ग्राम गुरजी, तहसील सिहोरा, जिला जबलपुर में एक सुसंस्कारवान ब्राह्मण कुल में पूज्य श्री पन्नालाल जी तिवारी और माता सौ सुखियाबाई के यहाँ उनका जन्म हुआ। सन 10 नवंबर 1954 को उनका जन्म हुआ है। श्रीमती रामेत्री देवी से सन 1974 में उनका दाम्पत्य जीवन शुरू हुआ, जिनसे 2 पुत्र और 2 पुत्रियां उन्हें प्राप्त हुई। इस तरह उनका परिवार दर्शनी में उपस्थित है। 20 जनवरी 1980 की मंगल बेला में स्वामी श्री दर्शनानंद जी ग्राम दर्शनी में दिव्य चक्षु का प्रथम उपदेश प्राप्त हुआ। पश्चात विज्ञानशाला के तत्कालीन संचालक जगत गुरु डॉक्टर जीवनानंद जी चैतन्य के सतत सघन सानिध्य में मनन चिंतन स्वाध्याय और प्रचार प्रसार का कार्य होता रहा और साथ ही उनका भ्रमण भी चलता रहा। दिव्य चक्षु का निश्चय उन्हें पूर्ण हुआ। सन 1982 में उन्होंने अपनी मातृभूमि ग्राम गुरजी में विज्ञानशाला उपकेंद्र आश्रम स्थापित किया और उसका कुशल संचालन कर क्षेत्र में अनेक भक्तों को तैयार किया। उनका अनन्य भाव में निश्चय, कार्यशैली एवं समर्पण भाव को देखते हुए उन्हें विज्ञानशाला कार्यकारिणी तथा ट्रस्ट समिति का सदस्य बनाया गया। विज्ञाननिष्ठ योग्यताएं देखते हुए स्वामी डॉक्टर जीवनानंद जी चैतन्य इन्होंने सन 2008 में उन्हें भावी संचालक के रूप में मनोनीत कर दिया था। डॉक्टर जीवनानंद जी चैतन्य का दिनांक 15 जनवरी 2016 को देहत्याग हो जाने पर केंद्रीय अध्यात्म विज्ञानशाला ओंकार जी में शिवरात्रि के पावन पर्व पर विशेष सम्मेलन में दिनांक 7 मार्च 2016 को संचालक सद्गुरु पद पर उनका अभिषेक किया गया। उनके कुशल एवं प्रभावी नेतृत्व में विज्ञानशाला के दिव्य चक्षुजन्य ज्ञान विज्ञान की निर्मल धारा अविरल बहती और बढ़ती रहेगी। मित्रों, इस तरह हमने अध्यात्म विज्ञानशाला और अध्यात्म विज्ञानशाला में प्राप्त होने वाले दिव्य दृष्टि, दिव्य चक्षु तथा उस अविरल धारा को हम तक पहुंचाने वाले सभी संचालकों का यथामति परिचय देने का प्रयास किया है। आशा है आपके अनुरोध पर हमने जो ये 2 अंक प्रस्तुत किए हैं, आप उसको ध्यानपूर्वक सुनेंगे, समझेंगे और इस धारा को जन जन तक पहुंचाने में अध्यात्म विश्व विज्ञान यूट्यूब चैनल का सदैव सहयोग सहायता करते रहेंगे। इस अपेक्षा के साथ नर्मदे हर सद्गुरु भगवान की जय, विश्वरूप परमात्मा की जय। ओम शांति शांति शांति।